हेलो दोस्तों, जो आप लोग कमेंट में पूछे थे, पहला तो पूछे थे भाई कि जो कमेंट में पूछे थे उसी का जवाब दे रहे आए हूँ सबको। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी वो जो लास्ट में बता देंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है एनआर से जो, क्योंकि एनआर में अभी भी बात हुआ है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि हाँ कितनों को दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, कितना का दिया जा रहा है, कहाँ दे रहा है, सबको लास्ट में बता देंगे। लेकिन पहले जो कमेंट किए थे भाई उनका जवाब दे देते हैं। भाई हुगली से एक लड़का पूछ रहे थे कि भाई जो वहाँ पर जो B2C1 का जो लड़का है उसमें उस जो वहाँ से डाटा दिया गया था सभी टीवी का काउंट किया था या नहीं किया था। तो भाई RTI से तो वहाँ पर जो पता चला है कि जो 353 लड़का था शायद वो फर्स्ट DB का ही था। अगर जो सेकेंड DB, थर्ड DB और फोर्थ DB अगर जो वो काउंट भी कर लेती है भाई तो कोई मतलब ही नहीं बनती है आप लोग का, क्योंकि आप लोग का वहाँ से डाटा जो भेजा था हुगली का RRC में आते आपकी RRC जो डाटा भेजा था रेल भवन में, वो रेल भवन ने आपको डाटा तो जीरो कर दिया है। तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे फर्स्ट DB हो, चाहे सेकंड DB, चाहे थर्ड DB, चाहे फोर्थ DB। अब जितना भी उसमें जो लड़का को जो आएगा वो रिप्लेसमेंट के थ्रू होगा जो होगा, बाकी और किसी को तो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर जो होगा भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, साल 2 साल लग जाएगा तब जाकर, क्योंकि वैकेंसी क्लोज नहीं होगा। आपको रिप्लेसमेंट के थ्रू जितना हो सकता है आप जो अपने RRC पर दबाव बना सकते हैं, तब जाकर वहाँ पर कुछ हो सकती है। बार बार आप जाइएगा वहाँ पर RRC बोलिएगा कि रिप्लेसमेंट दीजिए, रिप्लेसमेंट दीजिए, तभी कुछ हो सकती है। अपने RRC पर दबाव बनाना होगा तो रिप्लेसमेंट के थ्रू जितना भी लड़का को चाहे तो 300 में 50 लड़का को हो जाए, 100 लड़का को हो जाए, 150 लड़का को हो जाए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो आपकी RRC पर जाकर दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी आएगी। लेकिन इतना कन्फर्म जान लीजिए कि हुगली वाला कुछ जब भी होगा तो भाई रिप्लेसमेंट के थ्रू ही अब हो सकता है। ऐसे हमको नहीं लगता है, क्योंकि जब हम लोग मंत्री जी से मिले थे तो मंत्री जी का एक ही स्टेटमेंट था कि आप लोग की मामला कमेटी के पास है और जो कमेटी जो डिसीजन लेगा उसी का मान होगा, हम भी नहीं इसमें कुछ कर सकते। जो कमेटी का फैसला आएगा वही सर्वोपरि होगा, कमेटी का फैसला ही माना जाएगा। फिर आप मंत्री जी इतना तभी लेते कि जो कमेटी का फैसला आएगा आप लोग को भी मानना पड़ेगा, एकदम मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए कमेटी का फैसला ही आपको मानना पड़ेगा, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो हुगली का भाई हम बता दिए। दूसरा बात NRF जो गुवाहाटी वाले जो अथी कमेंट किए थे, देखिए गुवाहाटी में जो वहाँ पर तो 8 सीट खाली दिखाया था, लेकिन उसने 29 सीट जो है पूरा नॉन ज्वाइनिंग का डाटा निकाल करके वो रेल भवन में भेजा है अपने वहाँ पे। वहाँ से वो अप्रूवल मांग रहा है कि वहाँ से जो नॉन ज्वाइनिंग का आ जाएगा उसके बाद फिर हम यहाँ से जब वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा तो सभी को वहाँ से ले जाए। वहाँ पर कोई भी डाइवर्जन में नहीं जा रहे हैं गुवाहाटी वाले किसी भी लड़का को डाइवर्जन नहीं हो रहा, सभी को वहाँ पर मिलने का। गुवाहाटी में ही आपकी जोन में ही नौकरी होगी भाई गुवाहाटी वालों के। अगला है भाई गोरखपुर। देखिए गोरखपुर का थोड़ा अलग है, क्योंकि गोरखपुर में अभी जो फर्स्ट DB का थे EWS का, उन्हीं का अभी फर्स्ट DB का ही लड़का EWS का अपर मेडिकल का भी कुछ लोग का नहीं मिला है। तो B2C1 को वहाँ पर 5 सीट देखा है, तो बोले 5 सीट पर B2C1 का तो आएंगे, लेकिन अपर मेडिकल के कब देगा वो पोस्ट ये अभी हमको पता नहीं है भाई कि कब देगा वो जो, क्योंकि अपर मेडिकल का भी EWS का बच्चा हर जोन में रुके थे, शुरू फर्स्ट DB से रुके। ANR में भी फर्स्ट DB में रुके थे तो उसको कुछ को सेकंड DB में हुआ मिला, सेकंड DB का पैनल आया उसके बाद मिला, कुछ का थर्ड DB का पैनल आ गया उसके बाद EWS का बच्चा को मिला था। हम खुद देखे थे जब मेरे साथ हुआ था, तो मेरा दोस्त था तो भाई EWS के बच्चा सभी जोन में रुके हैं। तो गोरखपुर वाला अभी जो अपर मेडिकल वाला EWS के वो खुद अभी रुके हुए हैं, तो उनको अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कब देगा नहीं देगा जो। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप अपनी RRC में जाके एक बार ज़रूर बात कीजिए कि भाई हम लोग की पोस्ट कब दी जाएगी, क्योंकि 2 साल होने वाले हैं। हम लोग में क्या गलती है, क्योंकि मेरी तो अपर मेडिकल है, हमको तो कुछ नहीं गलती, फिर भी मेरा पोस्ट क्यों नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो मेरा आरक्षण मिला था वो आरक्षण कहाँ गया। क्योंकि आप जब आप 1:1 में हमको बुलाए थे तो मेरी आरक्षण का क्या हुआ जो अभी तक मेरा पोस्ट नहीं मिला है। तो भाई EWS वाले जितना भी बच्चे हैं वो ज़रूर जाएं अपने RRC में आप जाके ज़रूर संपर्क करें कि मेरी पोस्ट कब तक मिलेगा, कब तक मेरा फाइनल है, कब तक मेरी ज्वाइनिंग मिलेगी, कुछ तो कुछ ज़रूर वहाँ पर से आपको बताएंगे भाई। तीसरा ANR का, देखिए ANR का पैनल जो है शनिवार को आएगा कि नहीं। देखिए ANR का पैनल जो उम्मीद है कि शनिवार तक आ जाएगा, शनिवार को आ जाएगा। अगर जो शनिवार को पैनल नहीं आती है तो ANR का जो पैनल है वो सोमवार या मंगल को बोल रहा है, ताऊ भी बोल रहा है, प्रतीक सर भी बोल रहे हैं कि 100% अगर जो सोमवार का नहीं ANR का, और लास्ट में हम बता देंगे कि ANR का क्या सिनेरियो चल रहा है जो, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई वो लास्ट में हम बता देते हैं, पहले कमेंट का जवाब दे देते हैं सबके। उसके बाद ANR में एक बच्चा EWS का बोला था कि मेरा 71.34 है। भाई आपकी 100% हो जाएगा, या तो 300 का पैनल आए, चाहे 404 का आए, चाहे कितनों को भी आए, आपका ANR में जो इसका EWS में 71 नंबर भाई आपकी नौकरी 100% है। बस कुछ दिन का और इंतज़ार कीजिए।
एक जो बोल रहे थे कि एनआर में किधर, भाई एनआर में लास्ट में बताते हुए थे कि एन आती एससीआर सिकंदराबाद। भाई सिकंदराबाद में एक बच्चे पूछ रहे थे कि भाई पैनल कब तक आ जाएगी, 20 तक आती आ जाएगी 20 मतलब। देखिए सिकंदराबाद से अभी भी पता चला तो 15 से 20 फरवरी तक में उम्मीद वहाँ से लग रही है कि 15 से 20 फरवरी तक के बीच में पैनल देने के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि 15 से 20 फरवरी तक हम पैनल दे देंगे। लेकिन सोच सकते हैं कि वहाँ पर मात्र 34 सीट वो दिखाए थे कि मेरे पास खाली है, लेकिन वो 190 प्लस लड़कों को वो पैनल देने के लिए सोच रहे हैं। इसी कारण सिकंदराबाद लेट हो रहा है और मुंबई भी लेट हो रहा है और दिल्ली भी लेट हो रहा है। क्योंकि दिल्ली में भी बात हुआ, पहले सिकंदराबाद की बात कर लेते। तो सिकंदराबाद में 15 से 20 फरवरी तक जो थी पैनल आने की संभावना है। अब भाई शेयर ज़रूर कीजिएगा, भाई शेयर आप लोग करते नहीं है भाई, जितना से जितना ज़्यादा जोड़िएगा तभी भाई न्यूज़ हम ला सकते हैं। क्योंकि ना शेयर कर रहे हैं भाई ना सब्सक्राइब करें तो कैसे बात बनेगा, आप खुद सोच सकते हैं ना। क्योंकि भाई मुझे खुद भी अपना भी काम करता है, उसके बाद लाना ही पड़ता है भाई। अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, जोड़िएगा तभी हम, क्योंकि आप जब जोड़ते हैं, आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, तभी जाके हम भी फ़ोन लगाते हैं, बात करते हैं इधर उधर। क्योंकि भाई आप भी सोच सकते हैं कि कितना लड़कों से फ़ोन करते, कितना वहाँ से इन्फॉर्मेशन खोजने में लाना ढूंढना पड़ता, तब जाके इन्फॉर्मेशन आती है, ऐसे तो आती नहीं है। तो आप लोग को शेयर नहीं करता भाई, ये बहुत बड़ी आती है। मतलब खुद अपने आप में लगता है भाई, आप खुद एक जब इतना इन्फॉर्मेशन घर बैठे आप शेयर तो कर सकते हैं ना। आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप तो दिल्ली भी नहीं जाते, तो आप घर बैठे इतना तो कर ही सकते भाई, शेयर तो ज़रूर कीजिए भाई। आप कमेंट करके जो देखिए कमेंट का जवाब दे, अगर आपको कुछ भी डाउट रहे किसी भी ओर से तो अगला बार में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, आपकी कमेंट को फिर लेकर के फिर हम बताएंगे। तो सिकंदराबाद में बता दें 15 से 20 फरवरी तक बोल रहा है पैनल देने के लिए, और 190 लड़कों को उसने पैनल देने के लिए बोल रहा है। उसमें 24 लड़का, 34 सीट तो B2C1 का उसको मिलेगा, और 24 सीट है वो अपर मेडिकल का EWS का, उसको पोस्ट देने की बात चल रही है सिकंदराबाद में। क्योंकि जब यहाँ से लड़का जब बोला गया था सिकंदराबाद में गया था, तो सिकंदराबाद ने जो चेयरमैन वहाँ से सीधे बोला कि हम पहले B2C1 से पहले जो अपर मेडिकल का EWS का बच्चा जो रुका हुआ है, हम सबसे पहले उसको पोस्ट देंगे, उसके बाद ही B2C1 का पोस्ट दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं हम। क्योंकि सबसे पहले जो 2 साल से मेरे पास अपर मेडिकल का EWS का 24 बच्चा रुका उसको पहले हम पोस्ट देंगे, तब तो फिर पता जब EWS का बच्चा अपर मेडिकल वाला गया उनसे बात हुआ, तो उसने बोला कि वहाँ से जो चेयरमैन और APO है उसने बोला है कि 15 से 20 फरवरी तक के आप लोग का पैनल कभी भी आ सकता है, उसके बीच में कभी भी सिकंदराबाद का पैनल आ जाएगा। 15 से 20 मानिए मैक्सिमम कि 20 तारीख तक पैनल आ जाएगा। और जो भी और बच्चा पूछ रहे थे कि जो डाइवर्जन, भाई डाइवर्जन देखिए आपको फरवरी में ही होना है, क्योंकि 7 मार्च उसके लास्ट जो केस चल रही है उसकी लास्ट हेयरिंग है 7 मार्च लास्ट, क्योंकि 7 मार्च से पहले रेलवे को बताना होगा कि आप लोग का कि कब तक आप दे रहे हैं ज्वाइनिंग, कब तक उसकी पैनल दे रहे हैं। तो 7 मार्च से पहले जो भी होना है, या तो पैनल आना है या फिर डाइवर्जन करना, जो भी करना वो फरवरी तक में ही करने की उम्मीद है भाई। बाकी भाई एनआर में देखिए, एनआर में पूछे थे कि 300 का प्लस आएगा क्या। देखिए अभी एनआर में बात ही पता चला था कि एनआर में सभी बच्चों को लिया जा रहा है, क्योंकि जो परसों जो चेयरमैन है, परसों चेयरमैन को रेल भवन में मीटिंग हुआ था, उसने वहाँ पर बुलाया था, और रेल भवन में मीटिंग हुआ था, और मैडम को जो मानसी वर्मा चेयरमैन उनको बोला गया कि आप मिनिमम कम से कम आप अपने जोन को, सभी बच्चों को आप अपने जोन में ही लीजिए, क्योंकि आपको डाइवर्जन करने की मतलब सलाह नहीं दिया गया एनआर में कि आप डाइवर्जन कर सकते हैं, आप अपने जोन में, क्योंकि इसके पास सीट खाली है। जब 2 जनवरी को हम भी गए थे एनआर में, तो मानसी वर्मा हम लोग को खुद वहीं पर बोली थी, हम बात किए थे मानसी, तो उसने बोली थी कि मेरे पास 120 सीट है जो B2C1 के अभी प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है, उसको हम कभी पुट ऑन कर सकता हूँ। लेकिन उसने दी नहीं पैनल उस पर, जो कि उसको देना चाहिए था 120, वो रिप्लेसमेंट का पैनल था B2C1 का, वो 120 सीट उसके पास उपलब्ध है, तो 120 सीट वो हो गया, और 300 सीट इसको अपर मेडिकल हुआ, यानी कि टोटल कितना 420 सीट, और टोटल लड़का वहाँ पर है 404। अब सोच सकते हैं सभी लड़कों को यहाँ पर लेने के बाद इसी चलते रेल भवन में मानसी वर्मा के परसों बुलाया गया था, फिर वहाँ पर मीटिंग हुआ, अब बोला गया कि सभी लड़कों को आप लीजिए यहाँ पर। तो अभी भी प्रतीक सर से बात हुआ, इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि यहाँ पर सभी लड़कों को पैनल आ रहा है एनआर में, खास करके एनआर में सभी लड़कों को आ रहा है, और यहाँ पर एक भी लड़का कोई रुक नहीं रहा है। तो इसीलिए जो यहाँ पर एनआर में कोई कटअप की चर्चा नहीं है भाई, सबको सब मिलने वाली है एनआर में ही। हम लोग के बस कुछ देर का और इंतज़ार है, सबके पैनल यहाँ पर आने, सबको नौकरी होने वाली है एनआर में। क्योंकि एनआर में कन्फर्म वाले हम लोग को किस्मत अच्छा था कि 6 DB ने नहीं निकाला था, और 6 DB जो 300 सीट है वो अपर मेडिकल का है, कभी भी हम लोग को वो दे सकती है। और उसको मतलब उस पर पैनल भी बन के तैयार हो गया है, बस खाली अब आपको आना है। तो भाई अब जिसको भी पूछना है वो कमेंट फिर से कीजिएगा, आपकी कमेंट को हम फिर से लिख के
और फिर से आपके जवाब देने की कोशिश करें। अब भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है भाई, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर कीजिएगा भाई। जिसको भी कुछ भी डाउट रहा है वो कमेंट करके जरूर करिए, क्योंकि लाइव में आते भाई नेटवर्क मेरी रहती नहीं है उतना, नेटवर्क नहीं रहते तो वीडियो रुक रुक कर चलती है, तो ना आप बढ़िया से देख पाते हैं ना हम बढ़िया से सुन पाते हैं, नहीं है मेरी ना आपको कमेंट हम देख पाते हैं बढ़िया से। इसी कारण जिसको भी देखना है भाई कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कमेंट फिर से हम हो सकता है तो कल के वीडियो में फिर से बता दूंगा। लेकिन भाई फिर वही बात बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, ठीक है। अब ज़्यादा इससे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं हम बनाना चाहते, नहीं आपको ज़्यादा समय ख़राब करना चाहते हैं भाई। शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, लास्ट बार बोल रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। थैंक यू।